गाइस, मैं आकाश कुंती फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज बहुत एक इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट दैट हैपेंड इन आवर टेलीविजन नेटवर्क। हम लोग का सबसे चाहता सेंटर मिडफील्डर कह सकते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन को एक बहुत ख़राब इंसिडेंट से गुजरना पड़ा, बट थैंक्स टू गॉड कि ही इज़ फाइन नाउ एंड ही विल रिकवर, होप ही विल रिकवर वेरी सुन। अब एक्चुअली उनको हुआ देखिए एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या था। देखिए क्रिश्चियन एरिक्सन देख रहे थे, हम लोग नॉर्मल खेल रहे। एक्चुअली ही वाज प्लेइंग ऑन अ ऑकवर्ड पोजीशन, राइट साइड फ्लैंक करके खेल रहा था। थोड़ा उनको रन करना पड़ रहा था एक्स्ट्रा, जो कि उनका नेचुरल स्टाइल ऑफ प्लेइंग नहीं है। ही इज़ एन ऑर्केस्ट्रर जो मिडिल से ऐसे करके ऊपर की तरफ बॉल पास करता है। एंड बाय द वे ही वाज प्लेइंग गुड, ही ऑलरेडी हैड टेकन 2-3 शॉट्स, बहुत मेहनत कर रहा था। हम और उसके बाद एक देखें थ्रो मिला, तो थ्रो जस्ट उनको थ्रो उन्हीं को दिया गया। ही रिसीव द बॉल जस्ट बाय हिज नीज एंड अचानक गिर गया, मुँह के बल गिर गया एंड ही वॉज लेफ्ट, हिल नहीं रहा था, नीचे गिर गया। तो अचानक टीम मेंबर्स आया, देखा, तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाया। तो मेडिकल हेल्प आते आते उनको, जो उनका टीम का कैप्टन है, डेनमार्क टीम का कैप्टन है, डेनमार्क टीम का कैप्टन क्या किया, ही केम एंड ही टुक हिज नेक अप एंड पुल हिज टंग आउट कि वो चोक ना हो। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसका। उसके बाद उनको CPR दिया गया, फिर थोड़ी देर वेट किया गया, फिर उनको बाहर ले जाया गया। मैच हो गया सस्पेंड। अब देखिए ये होता क्यों है, अचानक कोलैप्स किया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, CPR दिया गया, इतना सीवियर हो गया चीज़ें, तो ये क्यों होता है, समझते हैं क्या होता है। स्पेसिफिकली फुटबॉल प्लेयर्स जो होता है, फुटबॉल प्लेयर्स बहुत मेहनत करता है। वो लोग अपना फिटनेस मेंटेन करने के लिए आवर्स एंड आवर्स ऑफ ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद वो लोग क्या करता है कि एक के बाद एक टूर्नामेंट खेलता है। जैसे कि अभी यूरो चल रहा है, यूरो टूर्नामेंट चल रहा है, उसके जस्ट पहले वो लोग क्लब टूर्नामेंट ख़त्म करके आया। ही इज़ प्लेइंग नाउ फॉर इंटर मिलान, और सेंट्रल मिडफील्डर है वो, और खेल बहुत अच्छा खेलता है। वी कैन से ही इज़ अ लेजेंड। देखिए अब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट होता है ना कि वो इतना हेक्टिक सेशंस रहता है उन लोग का, क्या होता है ना, सोचिए कि एक फुटबॉल प्लेयर है, उनका कुछ अंडरलाइनिंग डिजीज़ेस है जो कि अभी तक एक्सप्रेस नहीं हो पाया है। अब वो डिजीज़ तो रह गया उनके बॉडी में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं है, उसका कुछ सिम्टम्स नहीं है। तो वो क्या होगा, वो पकड़ में नहीं आएगा डॉक्टर्स का। तो क्या होता है ना, कभी कभी जब खेलता है, सोचिए एक प्लेयर दौड़ रहा है, बहुत लंबे टाइम से दौड़ रहे। हम लोग जानते ही हैं फुटबॉल मैच में लगभग 9 to 10 किलोमीटर्स एक सेंटर मिडफील्ड या डिफेंस का प्लेयर को दौड़ना पड़ता है पर मैच। तो अगर इतना दौड़ रहा है वो, क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस हो जाता है शरीर में। हम लोग देखते ही है, जूस पीता रहता है प्लेयर्स लोग, साइड में जाके लाइंस पे जाके जूस पीता रहता है। क्यों पीता है? जूस नहीं होता है वो, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड होता है जो बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में, नहीं तो फेंट हो जाएगा, वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा प्लेयर्स। तो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो लूज़ होता है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट लूज़ होने के कारण क्या होता है कि बॉडी में जो सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब का जो लेवल होता है वो घटता है, स्वेट के साथ वो निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या होता है, एड्रेनालिन रश भी होता है। जब आदमी दौड़ता है एड्रेनालिन बहुत रश होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस वहाँ पे भी होने का चांसेस है। अब क्या होता है धीरे धीरे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस बहुत ह्यूज अमाउंट में चला जाता है, क्योंकि हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है और बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट निकलता जा रहा है। अब हार्ट बीट कैसे होता है, देखिए हार्ट बीट जो होता है वो कंट्रोल कौन करता है, पहला तो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के बाद जो मेन हम लोग का हार्ट का जो बीट कंट्रोल होता है वो पेस मेकर करता है, जो किसको कहते हैं हम लोग, SA नोड जो होता है वो हम लोग पेस मेकर कहते हैं उसको। SA नोड जो होता है वो कहाँ पे रहता है, हार्ट का जो ऊपर का बेस रहता है, मतलब हार्ट ऐसे रहता है, नीचे की तरफ एपेक्स रहता है, ऊपर की तरफ बेस रहता है। अब ऊपर में ऐसे राइट साइड में वहाँ पे रहता है हार्ट का SA नोड, जो हम लोग का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में हार्ट रहता है, उसका ऐसे राइट साइड में ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ रहता है SA नोड। अब SA नोड क्या करता है, यही पेस मेकर है, यही पेस मेंटेन करता है हार्ट बीट का। अब SA नोड से पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि पास होता है AV नोड पे। AV नोड से वो पास होता है बंडल ऑफ हिस परकेंजी फाइबर्स होते हैं, पूरा बॉडी ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट में पास होता है, हार्ट बीट होता है। अब हार्ट बीट जब हो रहा है, अब वहाँ पे कैसे हार्ट बीट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो SA नोड से हो रहा है। SA नोड क्या होता है, SA नोड में ही ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों मेन आयंस होता है जो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। इसका इन्फ्लक्स होता है, इफ्लक्स होता है, ये दोनों इन्फ्लक्स और इफ्लक्स होके ये एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, जो पोटेंशियल पास होकर हार्ट बीट क्रिएट होता है। अब जब इजीली समझिए, जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ ऐसे निकलेगा, तो क्या होगा बॉडी में एक डिफिशिएंट होगा इस सब आयंस का।
हार्ट में वहाँ पे भी डेफिशिट होगा तो अचानक कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट समझ रहे हैं, एक हार्ट जो स्टॉप कर दिया अपना बीटिंग, अब उस बीटिंग को चालू करना है। अब चालू कैसे किया जाएगा उस बीटिंग को चालू करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहला काम सीपीआर होता है। जो सीपीआर हम लोग ऐसे चेस्ट में यहाँ पे ऐसे उंगली को ऐसे फंसाते हैं और ऐसे पंप करते हैं, ठीक है। उसको पंप करने का भी एक रूल है, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सीपीआर देना पड़ता है। सीपीआर देने से क्या होता है, हार्ट इनिशिएट कर लेता है अपने हार्ट बीट को। सेकेंडली क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफिब्रिलेटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्साइट करते हैं, वही ऐसे नोट पेसमेकर को एक्साइट करता है कि स्टार्ट हो जा तो स्टार्ट होने पे उसको एक्साइट करेंगे तो क्या होगा, हार्ट बीट फिर से स्टार्ट होने लगेगा, तो वो बॉडी फिर से रिकवर हो जाएगा, वो पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो ये एक नियम कर दिया है, या तो कर देना चाहिए, आई डोंट नो कि किया है कि नहीं किया है, कि डिफिब्रिलेटर मशीन्स हर एक स्टेडियम में रहना चाहिए, हर एक टीम के पास रहना चाहिए। डिफिब्रिलेटर मशीन ऑन द ग्राउंड, जब मैच चल रहा है वहाँ पे डिफिब्रिलेटर एक मशीन रहना चाहिए। उसको तुरंत जैसे ही कोई पेशेंट कोलैप्स करे सीपीआर दे और उसको भी लेके जाया जाए और वहाँ पे ही ऑन स्पॉट डिफिब्रिलेट किया जाए और वहाँ पे उसको रिकवर किया जाए। बहुत चांसेस बढ़ जाता है पेशेंट का रिकवरी करने का। कोई भी फुटबॉलर, वो बहुत आज के डेट पे एरिक्सन के साथ हुआ है। एरिक्सन एक हाई लेवल का प्लेयर है, उनका लॉस मतलब कि कोई नहीं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता था। तो ही इज़ अ जेम एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज जेम्स आउट देयर प्लेइंग फॉर अस, फॉर आवर एंटरटेन। और हाँ, और डॉक्टर्स, 2 पैरामेडिकल स्टाफ, 1 डॉक्टर मस्ट है। हम जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप्स में वहाँ पे एक टीम के साथ 1 डॉक्टर, 2 पैरामेडिकल स्टाफ्स रहता है। और हम लोग के इंडिया में भी ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ मस्ट कर देना चाहिए कि कंपलसरी कर, बिकॉज आवर प्लेयर्स आर ऑल्सो प्लेइंग फॉर अस, फॉर आवर एंटरटेनमेंट, दे आर गिविंग देयर लाइव्स, देयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन द फील्ड। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग ना। एंड और एक चीज़, जो चीज़ मेन बात है आज के डेट पे, कि जो आज इंसिडेंट हुआ क्रिश्चियन एरिक्सन के साथ, और उनका जो कैप्टन है वो क्या किया था ना, सबसे पहले देखा जैसे इमरजेंसी, ही जस्ट वेंट देयर, कॉट हिज नेक एंड लिफ्ट इट अप एंड बाहर निकाले उनका जीभ को। अब क्या फंक्शन है इसका, जीभ को बाहर क्यों निकालना ज़रूरी था वहाँ पे? देखिए, जीभ क्या है, जीभ हम लोग का जो है ना, वो ऐसे जब हम लोग ऐसे करके बेहोश हो जाते हैं तो देखना जीभ अंदर की तरफ घुस जाता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे जो हम लोग का ऑइसोफेगस होता है और वो हम लोग का जो लैरिंग्स होता है, वहाँ पे जाके ये टंग जो होता है लैरिंग्स के ऊपर जाके से बैठ जाता है और चोक कर देता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हम लोग का है, जो नोज से होते हुए लैरिंग्स होते हुए लंग्स तक जाता है, उसको चोक कर देता है। तो आदमी तुरंत वहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, जैसे ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा। तो टंग को बाहर खींच के रखना इज़ बहुत नेसेसरी। तो ही डिड अ एक्सीलेंट जॉब एंड ही इज़ लिटरली, ही डिड द वर्क ऑफ अ कैप्टन बाय सेविंग एरिक्सन्स लाइफ, एंड वी आर लिटरली ग्रेटफुल टू हिम कि आज इतना महान, एक सीरियसली एक बहुत बड़ा काम किया है। तो थैंक यू टू हिम एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इट हैपेंड टुडे, एंड फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट कभी ना हो। हम बस यही प्रे करेंगे। हम लोग बस यही चाहेंगे कि कभी कोई भी फुटबॉलर जो हम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, उनका लाइफ के ऊपर ऐसा कभी ना हो। और होप मिस्टर एरिक्सन गेट्स वेल सून, एंड यू ऑल ऑल्सो प्रे फॉर हिम। प्लीज़ कमेंट बिलो कि गॉड लिटरली उनको जल्दी, show your prayers, but that's all I can say. Show your prayers in the comment. Thank you. Have a good day. Bye.